हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा लेक्चर्स। आज हम पढ़ेंगे अजाइल मॉडल और स्क्रम। अजाइल मॉडल विद डायग्राम, अजाइल टेस्टिंग मॉडल, स्क्रम एंड स्क्रम स्प्रिंट, एक्सपी, क्रिस्टल, प्रॉस ऑफ अजाइल मॉडल, कॉन्स ऑफ अजाइल मॉडल एंड एप्लीकेशन ऑफ अजाइल मॉडल और व्हेन वी यूज अजाइल मॉडल। अजाइल मॉडल क्या है? अजाइल मॉडल एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अप्रोच है जिसको हम इटरेटिव डेवलपमेंट अप्रोच भी बोल सकते हैं। यहाँ पे हम इटरेटिव वे में उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करेंगे। अजाइल मेथड ब्रेक्स टास्क इनटू स्मॉलर इटरेशन और पार्ट्स डू नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन लॉन्ग टर्म प्लानिंग। यहाँ पे एक ही रिक्वायरमेंट या एक फेज को या एक जो टास्क है उसको लंबे समय तक खींचना नहीं रहता है। छोटे छोटे स्मॉलर टास्क में डिवाइड करते हैं और अलग अलग इटरेशन परफॉर्म करते जाते हैं। ईच इटरेशन इज कंसिडर्ड एज अ शॉर्ट टाइम, जिसको हम बोलेंगे फ्रेम, इन द अजाइल प्रोसेस मॉडल which typically lasts from 1 to 4 weeks, less than a month। हम एक इटरेशन को ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 4 वीक तक खींच के उसको प्रोसेस करके चलते हैं। मतलब एक जो इटरेशन रहेगी वो 1 से 4 वीक तक उसकी लॉन्ग लाइफ रहती है। उससे ज़्यादा हम एक इटरेशन को नहीं चलाते। Each iteration involve a team working through a full software development life cycle, including planning, requirement analysis, design, coding, and testing before a working product is demonstrated to client। हर इटरेशन में जो एक टीम रहेगी उस टीम का क्या काम रहेगा? प्लानिंग करना, रिक्वायरमेंट एनालिसिस करना, डिजाइनिंग करना, कोडिंग करना और टेस्टिंग करना और उस प्रोडक्ट को डेमोस्ट्रेट करना, क्लाइंट को लॉन्च करना। जैसे यहाँ पे अजाइल मॉडल का एक डायग्राम है, ठीक है। सबसे पहले रिक्वायरमेंट एनालिसिस, देन उसके बाद आता है डिजाइन एंड डॉक्यूमेंट एंड प्रोटोटाइप, नेक्स्ट आता है डेमो एंड फीडबैक, डेवलपमेंट फेज जिसे हम बोलेंगे, नेक्स्ट आता है इटरेशन, डेमो एंड फीडबैक, नेक्स्ट आता है प्रोडक्शन एंड टेक्निकल सपोर्ट। तो इस तरीके से हमारी एक जो स्प्रिंट है या एक जो फ्रेम है वो वर्क करती है। रिक्वायरमेंट लेगी, डिजाइनिंग करेगी, उसका कोडिंग करेगी, डेमो करेगी, देन उसके बाद टेस्टिंग करेगी, इटरेशन फिर से करेगी और प्रोडक्शन एंड टेक्निकल सपोर्ट कुछ सपोर्ट लग रहा है तो जैसे ब्रेनस्टॉर्म, डिजाइन, डेवलप, क्वालिटी एश्योरेंस मतलब टेस्टिंग, देन डिप्लॉयमेंट और लॉन्च करा। देन उसके बाद नेक्स्ट फ्रेम चला ब्रेनस्टॉर्म मतलब रिक्वायरमेंट एनालिसिस, देन डिजाइनिंग हुआ, डेवलप हुआ, क्वालिटी अश्योरेंस हुआ, टेस्ट हुआ और डिप्लॉय हो गया। इस तरीके से हमारा फ्रेम चलता जाता है। एक फ्रेम का कितना लाइफ रहेगा? 1 से 4 वीक या लेस देन अ मंथ, ठीक है। छोटे छोटे पार्ट्स में हम उसको डिवाइड करेंगे। जैसे एक ई कॉमर्स वेबसाइट या एक वेबसाइट बनानी है, उसने कस्टमर ने बोला मुझे XYZ फीचर चाहिए, तो हमने X के लिए एक अलग स्प्रिंट चलाई या फ्रेम चलाई, Y के लिए अलग फ्रेम चलाई और Z के लिए। अब उसने बोला नहीं मुझे MNO फीचर भी चाहिए, तो हमने उसको क्या छोटे अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग रिक्वायरमेंट में डिवाइड किया, उसके लिए अलग अलग फ्रेम चलाई। तो इस तरीके से हमारा जो प्रोजेक्ट है वो स्मॉलर मॉड्यूल में डिवाइड हो गया। तो इससे क्या हुआ? रिस्क एनालिसिस भी प्रॉपर हो गई, रिक्वायरमेंट को भी हम इजीली हैंडल कर सकते हैं और लास्ट में जाके एक फाइनल सॉफ्टवेयर, एक फाइनल प्रोजेक्ट बनके रेडी हो जाता है। अजाइल टेस्टिंग मेथड्स। अब कुछ अजाइल टेस्टिंग मेथड्स हैं जो बहुत पॉपुलर हैं। पहली है स्क्रम, नेक्स्ट है क्रिस्टल, देन है डायनेमिक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथड, फीचर ड्रिवन डेवलपमेंट, लीन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग जिसे हम XP भी बोलते हैं। द मोस्ट पॉपुलर इज स्क्रम। तो हम स्क्रम को सबसे पहले डिस्कस करते हैं। स्क्रम क्या है? स्क्रम इज एन अजाइल डेवलपमेंट प्रोसेस focused primarily on ways to manage task in team based development condition। एक टीम उस टास्क को कैसे मैनेज करेगी ये कौन बताता है? स्क्रम बताता है। इट इज अ अजाइल डेवलपमेंट प्रोसेस मॉडल है।
ठीक है। स्क्रम में अब कुछ रोल्स रहते हैं, 3 रोल रहेंगे, उनकी अपनी अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। पहला होता है स्क्रम मास्टर। द स्क्रम कैन सेट अप द मास्टर टीम, अरेंज द मीटिंग एंड रिमूव ऑब्स्टिकल फॉर द प्रोसेस। अब स्क्रम मास्टर क्या करेगा, एक मीटिंग अरेंज करेगा, उस टीम में क्या क्या कौन कौन होगा, जो एरर्स आ रही हैं, बीच में जो एरर्स आ रही हैं उन्हें किस तरीके से रिमूव करना है, ये किसका काम है, स्क्रम मास्टर का। जो भी एरर या जो भी मुश्किलें आएंगी बीच में, या उस टीम में कौन कौन होएगा, और मीटिंग अरेंज करना, उस मीटिंग में क्या डिस्कशन करना है टीम के साथ, ये सब कौन मैनेज करता है, स्क्रम मास्टर। नेक्स्ट होता है प्रोडक्ट ऑनर। जो प्रोडक्ट, जिसने ये प्रोडक्ट दिया है, जिसको ये प्रोडक्ट बनवाना है, उसे क्या क्या चाहिए। द प्रोडक्ट ऑनर मेक्स द प्रोडक्ट बैकलॉग, prioritize the delay and is responsible for the distribution of functionality on each repetition। प्रोडक्ट ओनर क्या करेगा कि किसको कितना प्रायोरिटी देनी है, किसमें डिले करना है, कौन रिस्पॉन्सिबल है किस फंक्शनैलिटी के लिए, ये सब कौन डिस्कस करेगा, कौन डिसाइड करेगा, प्रोडक्ट ओनर। नेक्स्ट आता है स्क्रम टीम। द टीम मैनेज इट्स वर्क एंड ऑर्गेनाइज द वर्क टू कंप्लीट द स्प्रिंट और साइकिल। अब जो मास्टर ने, स्क्रम मास्टर ने जो वर्क बनाया है, मीटिंग में जो समझाया कि ये वाला काम कौन करेगा, प्रोडक्ट ओनर ने बताया है कि मुझे इन इन चीज़ों पे, इतनी रिक्वायरमेंट पे प्रायोरिटी देनी है, तो अब उस पे जो एक्चुअल में जो काम करेगा वो कौन है, स्क्रम टीम। नेक्स्ट आता है स्क्रम स्प्रिंट। स्प्रिंट क्या होता है, जो एक साइकिल रहती है, जिसको हम बोलते हैं एक फेज रहता है या एक फ्रेम रहता है, उसको हम बोलते हैं स्प्रिंट। स्क्रम स्प्रिंट describe the amount of work a development team or other team gives to complete that task। उस टास्क को करने के लिए कितना टाइम देगा, कौन सी टीम लगेगी, उस डेवलपमेंट टीम में कौन होगा, ये कौन डिसाइड करता है, स्क्रम स्प्रिंट। इन स्क्रम, स्प्रिंट इज a time boxed event of 1 to 4 weeks in which scrum team focus only on sprint goal। एक स्प्रिंट में का एक टाइम फिक्स रहता है कि वो 1 से 4 हफ्ते तक रहे या लेस देन अ मंथ रहे। अब उसमें हमारा क्या काम है, जो हमें टास्क मिला है सिर्फ उस पर ही फोकस करना, उस स्प्रिंट के गोल पे फोकस करना। द गोल इज टिपिकली अ प्रोडक्ट इंक्रीमेंट और इटरेशन। अब क्या है उसका गोल, क्या है हमारी स्प्रिंट का, जो प्रोडक्ट है उसमें क्या चेंजेस लाने हैं, क्या इंक्रीमेंटेशन होगा या इटरेशन होगा। ठीक है, जैसे कुछ एरर थी उसको हमने फिर से इटरेट करके फिर एक नया एक्स सॉफ्टवेयर को वाई में कन्वर्ट किया, या कुछ इंक्रीमेंट किया, कुछ रिक्वायरमेंट में चेंजेस किया, या कुछ फीचर ऐड ऑन किए या डिलीट किए। सपोज हम एक वेबसाइट बना रहे हैं, उसमें कुछ फीचर ऐड ऑन करने पड़ेंगे, या कुछ फीचर जो हमारा कस्टमर है वो डिलीट करवाएगा। ठीक है, तो हमें इंक्रीमेंटेशन वे में या इटरेशन वे में उस दोनों को हैंडल, उस फीचर को हैंडल करना पड़ेगा। We got an updated and improved version of product after every sprint। अब देखो कुछ चेंजेस हुए, तो अब जब हमारा स्प्रिंट कंप्लीट होगी, नेक्स्ट स्प्रिंट चलेगी, तो जो पहली वाली स्प्रिंट है उसमें हमें क्या मिलेगा, एक इम्प्रूव्ड वर्जन या अपडेटेड वर्जन ऑफ प्रोडक्ट। या तो कुछ फीचर डिलीट होंगे या कुछ फीचर एड अप करवाएगा कस्टमर, तो हमें एक स्प्रिंट के लास्ट में अपडेटेड या इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ प्रोडक्ट मिल जाता है। Around 61% of agile companies use Scrum। Scrum इतना पॉपुलर क्यों है, बाकी जो मेथड्स हैं वो इतनी पॉपुलर नहीं है, बट Scrum बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। 60% कंपनीज Scrum को यूज करती है टू क्रिएट इटरेशन क्विकली, अडेप्ट टू कस्टमर रिस्पॉन्स। वी डोंट एम बिग प्लान, स्प्रिंट डेट आर अचीवेबल इन 2 to 4 वीक। इटरेशन लगाएंगे, कस्टमर उसको इजीली देख सके, जल्दी जल्दी देख सके, अडेप्ट कर सके कि हाँ यही मैं चाह रहा था। ठीक है, इसलिए हम ज़्यादा बड़ा स्क्रम या स्प्रिंट नहीं रखेंगे। हम स्प्रिंट की साइज कितनी रखेंगे, 2 से 4 वीक में वो स्प्रिंट कंप्लीट, वो पर्टिकुलर टास्क कंप्लीट होके आ जाना चाहिए। जैसे एक रजिस्टर पेज है, रजिस्ट्रेशन पेज में उसका हमारा मेन मोटो क्या है, ये होना चाहिए, इतने फीचर्स होने चाहिए।
ठीक, तो उसकी लेंथ कितनी होगी, 2 वीक, 3 वीक या 4 वीक, उससे ज़्यादा हम उसको नहीं खींचेंगे। हम अगर उससे ज़्यादा जा रहा है तो हम उसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, ठीक है? 2 स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। एक स्प्रिंट अलग एक्स के लिए चलेगी और दूसरी स्प्रिंट वाई के लिए चलेगी। तो हमारा जो स्प्रिंट है उसकी साइज कितनी होनी चाहिए, वो टास्क कितने वीक में कंप्लीट होना चाहिए, 2 से 4 वीक में कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब स्क्रम स्प्रिंट की स्टेजेस क्या रहती है? पहली आती है प्री प्लानिंग, ठीक है? सबसे पहले हम खुद प्रिपेयर होंगे, कंपनी को खुद को प्रिपेयर होना चाहिए। देन होता है प्लानिंग, कस्टमर ने क्या बोला है उसके लिए अब हमको प्लान करना है। देन उस पर वर्क करना, ठीक है? वर्क करेंगे, डिप्लॉय करेंगे, कोडिंग करेंगे, टेस्ट करेंगे। देन उसके बाद आता है रिव्यू एंड टेस्टिंग। अब कोडिंग हो गई, डिजाइनिंग हो गई, अब हम देखेंगे, टेस्ट करेंगे कि क्या सही तरीके से वर्क कर रहा है, और अगर हाँ तो और देखेंगे कुछ रिक्वायरमेंट है क्या, लुकिंग बैक एंड अडाप्टिंग। अगर कुछ रिक्वायरमेंट है उसको अडाप्ट करेंगे, नेक्स्ट स्प्रिंट चलाएंगे, नहीं तो उसको रिलीज कर देंगे। नेक्स्ट मेथड थी, पहली थी स्क्रम। स्क्रम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे अपन ने देखा 61% ऑफ कंपनीज आर यूजिंग स्क्रम। नेक्स्ट आता है एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग। This type of methodology is used when customers are constantly changing demands or requirement, or when they are not sure about the system performance. उसका सिस्टम किस तरीके से दिखेगा, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ये सब क्लियर नहीं है, तो वहां पे हम XP का यूज करते हैं। देन आता है क्रिस्टल। देयर आर 3 कॉन्सेप्ट ऑफ दिस मेथड। सबसे पहला चार्टरिंग। मल्टीपल activities are involved in this phase, such as making a development team, performing feasibility analysis, developing plans. इसमें हम प्रॉपर चार्ट बनाएंगे, बहुत सारी एक्टिविटी परफॉर्म होती है, कौन टीम होगा, क्या एनालिसिस होगा, क्या डेवलपिंग प्लानिंग रहेगी हमारी। नेक्स्ट आता है साइक्लिक डिलीवरी। अंडर दिस 2 मोर साइकिल कंसिस्ट। पहली होती है टीम अपडेट द रिलीज प्लान। नेक्स्ट आता है इंटीग्रेटेड प्रोडक्ट डिलीवर्स टू यूजर। नेक्स्ट आता है टीम अपडेट द रिलीज प्लान। अब रिलीज करने के लिए क्या क्या प्लानिंग चाहिए रहेगी, और उस प्रोडक्ट को यूजर पे डिलीवर करना, और रैप अप अकॉर्डिंग टू यूजर एनवायरनमेंट। दिस फेज परफॉर्म डिप्लॉयमेंट, पोस्ट डिप्लॉयमेंट। आफ्टर डिप्लॉयमेंट प्रोडक्ट को लॉन्च होने के बाद क्या चेंजेस हैं, यूजर क्या फीडबैक दे रहा है, वो रैप अप में आता है। अब एडवांटेज ऑफ एजाइल मॉडल, फ्रीक्वेंट डिलीवरी है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन विद क्लाइंट है, efficient design and fulfill the business requirement. Anytime changes are acceptable. कभी भी हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं. When changes are not sure, it reduce total deployment time, development time. Development time को ये कम कर देता है. Disadvantage, due to shortage of formal document, it create confusion and crucial decision taken throughout various phases can be misinterpreted at any time by different team members. अब यहाँ पे क्या है, डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा कम रहता है, इसलिए जो मिसकम्युनिकेशन है उसके चांसेस हैं. ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर documentation, once the project complete and the developer allotted to another project, maintenance of the finished project can become a difficult. अब जैसे एक्स एम्प्लॉयर ने उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम किया, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं रहता है. अजाइल की सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं रहता है. अब एक एक्स एम्प्लॉयर ने उस पर काम किया, कंप्लीट होने के बाद वो किसी और प्रोजेक्ट पे अलॉट हो गया. अब सपोज 6 महीने बाद या साल भर के बाद कस्टमर चाह रहा है, जो हमारा क्लाइंट है वो चाह रहा है कि इसमें कुछ और चेंजेस करें. अब उसका डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं था, और जिस पर्टिकुलर एम्प्लॉय ने उस पर काम किया है वो अब दूसरे प्रोजेक्ट पे मूव कर गया है या दूसरी कंपनी में मूव कर गया है. तो अब उसमें जो चेंजेस करने रहेंगे उसे हम फिर से समझेंगे, फिर से प्रॉपर देखना पड़ेगा. तो यहाँ पे लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन के कारण जो चेंजेस है वो थोड़ा सा आगे जाके जो चेंजेस फिनिश्ड प्रोजेक्ट में जो चेंजेस रहते हैं वो डिफिकल्ट हो जाते हैं. व्हेन शुड वी यूज अजाइल मॉडल, कब अजाइल मॉडल का यूज करना चाहिए या एप्लीकेशन ऑफ अजाइल मॉडल. व्हेन फ्रीक्वेंट चेंजेस आर रिक्वायर्ड, जब चेंजेस या रिक्वायरमेंट चेंजेस बहुत जल्दी जल्दी हो और फिक्स नहीं हो.
और जो हमारी टीम है वो हाईली क्वालिफाइड हो। व्हेन कस्टमर इज रेडी टू हैव अ मीटिंग विद सॉफ्टवेयर टीम ऑल द टाइम, जब कस्टमर और डेवलपर के बीच में, सॉफ्टवेयर टीम के बीच में एक बार बार मीटिंग करनी पड़े, तब हम अजाइल मॉडल का यूज करते हैं। बहुत सारी कंपनीज हैं जो आज के टाइम पे अजाइल मॉडल का यूज कर रही हैं और ग्रो कर रही हैं। कुछ कंपनीज जैसे स्काई, विस्टाप्रिंट, BBVA, जेपी मॉर्गन चैस, फिलिप्स, बार्कलेज, सिस्को, ये कुछ कंपनीज हैं जो अजाइल का यूज कर रही हैं। तो आज हमने देखा अजाइल क्या होता है, स्क्रम क्या होता है, स्क्रम स्प्रिंट क्या होता है, डायग्राम देखा, एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ अजाइल देखे, और भी कितनी मेथड्स होती हैं अजाइल में वो हमने देखी, और कहाँ पे हम अजाइल मॉडल का यूज करेंगे और कौन सी कंपनीज अजाइल मॉडल का यूज कर रही हैं। तो कुछ कंफ्यूजन है तो कमेंट्स कीजिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल एक्स्ट्रा लेक्चर्स। थैंक यू।